नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। पटना का मौर्य लोक जो कभी मशहूर हुआ करता था यहाँ के खाने को लेकर, यहाँ पर बहुत सारे ठेले लगते थे खाने के, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, खाने की चीज़ें मिलती थी। लोग यहाँ शाम लगते ही एक बाज़ार सा लगा देते थे, जिसके कारण यहाँ जो अंदर में जितने भी मार्केट्स थे उसमें बिक्री बहुत अच्छी होती थी। अभी जब से यहाँ पे नई पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है सरकार की तरफ से, यहाँ पे जो निगम की तरफ से जो लागू की गई है, उसकी वजह से यहाँ दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ छोटे दुकानदारों या बड़े दुकानदारों सभी को ये नुकसान झेलना पड़ रहा है कि कस्टमर्स यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि जो नई पार्किंग व्यवस्था लगाई गई है उसके अंतर्गत अब जितने भी लोग यहाँ मौर्य लोक में शॉपिंग करने आएंगे या कुछ भी लेने आएंगे, घूमने आएंगे, खाने आएंगे, तो उनसे अब पार्किंग के तौर पे शुल्क वसूला जाएगा। 1 घंटे का 2 पहिया का वाहन का शुल्क 10 रुपये, वहीं 4 चक्के का वाहन है तो 20 रुपये, और घंटे के हिसाब से शुल्क बढ़ता जाएगा। मतलब 2 घंटे लगता है तो और भी 2 घंटे अगर लगाते हैं तो ये शुल्क उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। यहाँ जितने भी दुकानदार मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो पहले बिक्री हुआ करती थी, जो पहले रौनक मौर्य लोक की हुआ करती थी, वो यहाँ पर अब कैसी है। पहले जो यहाँ पे ठेले लगते थे जिसकी वजह से दुकानें चलती थी, वो अब ठेले हट जाने की वजह से जो तारामंडल में शिफ्ट हो गए उसकी वजह से यहाँ की रौनक कैसी है, क्या चमक चली गई है, पहले के मुकाबले अभी कैसा है मौर्य लोक। चलिए उनसे चलकर बातें करते हैं। 50% सेल डाउन हो गया है। और उसके बाद यहाँ जो ये खाने पीने की जो दुकानें थी उनको भी हटाया गया है पार्किंग लगने के बाद से। तो उसके चलते जो है कि पब्लिक आना पसंद जो आती थी और खाने पीने के बहाने, और उसके चलते दुकानदारी भी, सामान खरीदने का भी सब लोग जो करते थे वो सब बंद हो गया है। उसमें 50% हम लोगों का सेल डाउन हो गया है। स्टाफ का खर्चा, दुकान का किराया, ये सब चीज़ निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि आज स्थिति ठीक होगी, आज स्थिति ठीक होगी, लेकिन वो स्थिति ठीक नहीं हो रही है। पहले मैंने पूछा कि भैया कितना लगता है पार्किंग का, उसके बाद बोला कि 10 रुपये, तो उसके बाद मैं आया अंदर। तो पहले आप तो निश्चिंत से आते होंगे कि यहाँ बाइक लगाई, यहाँ शॉपिंग के और निकल गए, लेकिन अब एक वो भी रहता है कि 10 रुपये दो, झंझट रहता है। हाँ, झंझट है, रेस्ट्रिक्शन है कि भाई सोचना पड़ता है कि इसके अंदर आएंगे तो 10 रुपये पार्किंग लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा सोचते हैं लोग। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी कम हो गया है पहले के मुकाबले। हाँ, पहले ज़्यादा होता था, अब लोग कम आ रहे हैं यहाँ पे। कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। लोग 5 गेट है मौर्य लोक का, 5 गेट बंद हो गया है। कोई भी ग्राहक आता है तो उससे मतलब कि पैसा होता है, उसके बाद 1 घंटा का 20 रुपये लेता है लोग। और यहाँ पर दुकानदारी बहुत मतलब कि ख़राब हो गया है। कोई दुकानदार मतलब कि इस पर ध्यान नहीं दे रहा है लोग। क्या दुकान वालों को भी खर्च लगता है कि मतलब जो आते हैं यहाँ पे उनका भी पार्किंग का खर्च नहीं, लगता उनका है? पार्किंग है, उनके लिए फ्री है। लेकिन अब जो कस्टमर आएंगे, मान लिया अब एक कस्टमर आया कल, वो कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद उसने सिलाने के बाद दोबारा डिलीवरी लेने आया, तो डिलीवरी लेने आएगा तो फिर उसको पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए बहुत बार तो हम लोगों को गेट पे जाके डिलीवरी देना पड़ता है। बोलता हम गेट पे खड़े हैं, पार्किंग लग जाएगा, इसलिए आप मेरा सामान यहीं पे भिजवा दीजिए। तो ये सब प्रॉब्लम है, देखिए क्या होता है। क्या चीज़ की दुकान है आपकी? बैग की दुकान। कितने साल से? 1 साल से। 1 साल से। 1 साल पहले मौर्य लोक में पार्किंग थी? नहीं, 1 साल पहले नहीं। जब से पार्किंग लगी है तब से क्या नुकसान हुआ आपको? आगे क्या आदमी आना कम हो गया, जाहिर सी बात है कि आदमी से ही दुकानदारी है। जब आदमी नहीं जाएगा तो दुकानदारी क्या है? उनका भी कोई टाइम टेबल होना चाहिए। कम से कम शाम में जो दुकानें लगती थी 6 से लेकर 10 बजे तक कम से कम लगनी चाहिए, तो उससे भी आदमी का आगमन होता तो मार्केटिंग भी होती है। इसका फ़र्क काफ़ी पड़ गया। आपको क्या लगता है जो पार्किंग लगी है तो उसकी वजह से यहाँ पे शॉपिंग भी बहुत कम हो जाएगी? लोग आने पहले 10 बार सोचेंगे 10 रुपये कौन देकर जाएगा? हाँ, और 4 व्हीलर से भी तो आते हैं, बाइक से भी बहुत मोस्टली लोग आते हैं, तो पहले सोचेंगे कि क्या है, मतलब महंगा पड़ेगा थोड़ा सा। पार्किंग यहाँ पे हटा देना चाहिए था, मुझे लगता है पार्किंग तो उतना अच्छा नहीं है, पार्किंग हटा देना चाहिए। यहाँ पर जो स्टाफ पहले काम करते थे उसमें भी कटौती की गई, क्योंकि जब से ये लगाया गया तब से लोग कम आ रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था के कारण। तो लोग कम आएंगे तो नुकसान तो होगा ही दुकान को, तो उन्होंने क्या स्टाफ में भी कटौती की है? उसमें बहुत कटौती की है। जो दुकान में 6 गो रहता है स्टाफ, वहाँ 2 गो स्टाफ पर काम करा रहे हैं लोग, उसमें भी कटौती हुआ है। इसलिए कि जब कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहा है, सुबह मतलब 10 बजे खोलते हैं और रात के 10 बजे तक बैठे रहिए, मगर कोई भी 1 आध 2 ग्राहक आ गया तो आ गया, तो दिन में बैठे रहिए। कोई तो दिन तो ऐसा होता है ना कि मोहनी बंटा भी नहीं होता है। एगो हमारे ही नहीं, पूरा मौर्य लोग के दुकानदार लोग की यही स्थिति है।
बड़े हो या छोटे, सब बड़े की होते स्थिति या है। छोटे हो, यहाँ तक कि एक ठो भूंजा बेचे वाला भी है, वो भी मोरलोक में लगाता है, वो भी दिक्कत है। यहाँ पर चाय का लगता था दुकान, पान बीड़ी का सब दुकान लगा था, वो भी सब बाहर कर दिया है लोग। मतलब कि यहाँ पर आदमी एगो भी आदमी घुसना नहीं चाहता है। कितने साल से यहाँ पे मेहंदी की दुकान है? यहाँ पे तो हम यहाँ पे 9 साल से बैठ रहे हैं 9 साल। मौर्य लोक में। 9 साल के मौर्य लोक और अब के मौर्य लोक में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है कि कस्टमर किसी दिन तो ऐसा होता है बहुत दिन तक कि बोहनी बटा कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही जाना पड़ता है, रूम रेंट गिर जाता है, दुकान का भी खर्चा गिर जाता है, सब मैनेज में डीजे में चल रहा है मिला जुला के। पार्किंग क्यों लगाई गई यहाँ पे, कुछ कारण था उसके पीछे? कारण था यही कि फालतू फालतू जाके जहाँ जहाँ के सब गाड़ी आके लगता था, उसी कारण से लगाया है लोग। मगर इतना दिन से हम हैं, 25-26 साल से हम हैं, मगर 25 साल से 26 साल से एक भी पार्किंग कभी भी नहीं लगा था। ये फर्स्ट बार लगा हुआ है। कब लगा ये पार्किंग यहाँ पर? करीब हो गया, फरवरी में लगा है। इस साल फरवरी में लगा हाँ है। हाँ। पहले यहाँ पे लोग आते थे, मान लीजिए खाने भी आए तो उसी बहाने देखा, कुछ चीज़ें खरीद ली हैं आप लोग का, उससे गुजारा भी होता था। हाँ उसी से होता था ना, मतलब खाने पीने के लिए आया, देखा कि अरे मेहंदी वाला बैठा, चलिए एक हाथ लगवा लेते हैं, लगवा लिया। आया कुछ खाने पीने के लिए, शादी पार्टी में है, एनिवर्सरी है तो बुकिंग करवा दिया कि मेरे घर में 10 आदमी का लगाना है, फलाने डेट में आ जाइएगा। 2,500 एडवांस में मिल जाता था, उस डेट पे जाते थे तो 1,000-2,000 कमा भी लेते थे, हो जाता था। वो सब सिस्टम खत्म हो चुका है। आपने भी क्या देखा, वो जो आपने बताया अभी कि सेल्स नहीं होता, उसकी वजह से आप लोग स्टाफ में कटौती हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो उससे दुकान को तो नुकसान होता ही है, साथ ही आस पड़ोस की दुकान को भी नुकसान। तो आप लोगों ने कभी मिल के किसी के पास गए नहीं इसको लेकर कि ये पार्किंग हटानी चाहिए? नहीं, यहाँ हम लोगों का एसोसिएशन है, मौर्य लोक शॉपिंग इसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एसोसिएशन जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो लोगों के साथ मिल के, और जो सीनियर दुकानदार लोग हैं वो लोग जाके वहाँ कमिश्नर्स वगैरह से मिल के कंप्लेन किए हैं। अब देखिए उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ये कब कंप्लेन हुआ अंकल? ये तो 2 महीना पहले तो किया कोई गया। 2 महीना तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो हाँ, उसके तो बाद वो लोग बोल रहे हैं देखते हैं। अच्छा, आश्वासन बस दिया गया। अच्छा, आपने सुना लोगों से, दुकानदारों से यहाँ पर कि किस तरह से उन्हें नुकसान होता है। उनका कहना है कि कई बार तो उनकी बिक्री होती ही नहीं है, पूरे पूरे दिन वो दुकान में बैठे रह जाते हैं, दुकान खोल के इंतज़ार करते हैं कि कब कस्टमर्स आएंगे कि वहाँ पे अपना सामान बेच सकेंगे या उनकी बोहनी भी हो सकेगी। लेकिन यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आते, जो पहले ग्राहक फिक्स ग्राहक थे वो भी अब नहीं आते। वो अपना जो भी हमने बार्बर से बात की, उन्होंने बताया कि जो भी पहले फिक्स ग्राहक आते थे वो भी अब यहाँ आने से बचते हैं क्योंकि पार्किंग का शुल्क देना पड़ता है। साथ ही कपड़े के एक दुकानदार से हमने बात की, आपने सुना, उन्होंने बताया कि शुल्क से बचने के कारण लोग कहते हैं कि गेट पर ही ला दिया जाए कपड़ा ताकि वहीं से रिसीव करके वो जा सकें, उन्हें पार्किंग का शुल्क ना देना पड़े। इसकी वजह से दुकानदारों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इन सब का शुल्क लिया जाता है, इन सब से पार्किंग के शुल्क लिया जाता है, घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार इसको लेकर 3-4 बार कमेटी के पास, ये लोग कमेटी बनाकर ऊपर तरफ गए हैं, कंप्लेन किया, लेकिन बार बार इन्हें आश्वासन ही दिया गया है। आपको हमारी ये पूरी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के चैनल को फॉलो कीजिए और उसे फेसबुक पर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।